तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिन चैन होता है वो अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ा बुद्धा पाम जो होता है वो बना देता है, जिसके अंदर से गोल्डन कलर की जो एनर्जी होती है वो भी निकलने लगती है। और हम देखते हैं कि गोल्डन कलर की जो एनर्जी होती है वो सीधे आकर जो गोस्ट एम्परर होता है उसकी बॉडी के ऊपर पड़ने लगती है, जो देखकर गोस्ट एम्परर घबराते हुए बोलता है कि ये तो बुद्धा सील है। और अब इतना बोलकर घोस्ट एम्परर जो होता है वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी भी धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगती है। और अब अपने अटैक की पावर को देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में बुद्धिस्ट कल्टीवेटरों की जो स्किल होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये स्किल तो बिल्कुल किसी डायमेंशनल रेडिएशन स्ट्राइक की तरह लग रही है। कोई बात नहीं, फ्यूचर में अगर मुझे मौका जो है वो मिलेगा तो मैं और भी ज़्यादा जो बुद्धिस्ट स्किल है उन्हें सीखना जो है वो चाहूँगा, क्योंकि ये गोस्ट के खिलाफ मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अब लिन चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि घोस्ट एम्परर की जो बॉडी होती है वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है, और बस वहाँ पर एक सामान ही रह जाता है, जो देखकर लिन चैन जो होता है वो भी उस चीज़ के पास में आ जाता है। और अब उस सामान को लेने के बाद में लिन चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है, और खुश होते हुए लिन चैन अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, फाइनली ये चीज़ जो है वो मुझे अब मिल ही गई है। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही वो प्यारी सी जो गोस्ट होती है वो भी लिन चैन के पास में जो है वो आने लगती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो उस प्यारी सी गोस्ट से बोलता है कि गोस्ट एम्परर जो है वो मर चुका है, और अब तुम इस पैलेस पर ट्रैप जो है वो नहीं रही हो, तुम यहाँ से जहाँ पर भी चाहो वहाँ पर जा सकती हो। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम कहीं पर जाना चाहोगी। जो सुनते के साथ ही वो गोस्ट जो होती है वो शर्माते हुए लिन चैन को बताती है कि बेनिफैक्टर, आपने मेरी जान बचाई है, ये बिल्कुल मेरे लिए एक नए रिबॉर्न की तरह है। देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं थी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर बेफालतू के सफ़र जो है वो करना पड़ा, मरने के बाद में भी जो मेरी सोल थी वो इस पैलेस पर ट्रैप हो गई थी, इस टाइम पर मेरा कोई भी घर जो है वो नहीं है। और अब इतना बोलकर वो प्यारी सी गोस्ट जो होती है वो लिन चैन के सामने अपने घुटनों पर बैठकर उससे बोलती है कि बेनिफैक्टर, ये हम्बल गोस्ट जो है वो आपको पूरी ज़िंदगी भर सर्व करना चाहती है, आपको फॉलो करना चाहती है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे मत छोड़िए, मुझे आपको रीपे करने दीजिए आपको सर्व करके। जो सुनकर लिन चैन भी हैरान रह जाता है, और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरी सर्वेंट बनना चाहती हो। और लिन चैन के इतना बोलते ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि जो फीमेल गोस्ट है वो तुम्हारी सर्वेंट बनना चाहती है, तो क्या तुम उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो। और अब लिन चैन की बात को सुनकर जो वो फीमेल गोस्ट होती है वो भी हंस मुस्कुराते हुए हाँ जो है वो बोल देती है, जो देखते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो भी यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साइन अप करने के लिए ओके जो है वो बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि उसके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन हो जाता है, और लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि गोस्ट सर्वेंट जो होती है वो एक डिवाइन पैट की तरह होती है इस गेम के अंदर, जिसका मिलना कि एक बिल्कुल शार्प ब्लेड की तरह होता है। और जिस टाइम पर एक फीमेल गोस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सक्सेसफुली साइन जो है वो हो जाता है, तो जो मास्टर होता है वो फीमेल गोस्ट को कोई भी कमांड दे सकता है, वो जो चाहे वो चीज़ उससे करा सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो फीमेल गोस्ट होती है उसका पैनल अपेयर हो जाता है, जहाँ पर कि उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पर होती है, उसकी हेल्थ जो होती है वो 60,000 होती है, अटैक पावर 502, डिफेंस पावर 455 और स्पीड 480 होती है। और अब हम देखते हैं कि वो फीमेल गोस्ट जो होती है उसके जो कपड़े होते हैं वो चेंज हो चुके होते हैं, और उसके बाल भी खुल चुके होते हैं, जिसका ना वो पहले से भी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और अब उस फीमेल सर्वेंट की खूबसूरती को देखकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, अगर ये ज़िंदा होती तो इसे पाने के लिए पूरे किंगडम में हलचल जो है वो मच जाती। सच में कहना होगा कि जो चाई डोमेन की गोस्ट फॉर्म होती है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं होती। और अब लिन चैन को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर जो फीमेल गोस्ट होती है वो बड़े ही प्यार से लिन चैन से पूछती है कि मास्टर क्या हो गया, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो उस फीमेल गोस्ट की खूबसूरती में इतना खोया होता है कि वो उसकी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं देता, जो देखकर फीमेल गोस्ट उसे वापस से आवाज़ लगाती है। जो देखकर अब लिन चैन जो होता है वो फीमेल गोस्ट से खांसते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम जो गोस्ट सर्वेंट स्पेस है उसके अंदर वापस लौट जाओ, क्योंकि यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर के लिए सेफ जो है वो नहीं होगा, मैं तुम्हें लेकर सोर्स सेक्ट के अंदर वापस जो है वो जा रहा हूँ। जो सुनकर वो फीमेल गोस्ट भी ओके बोलकर जो गोस्ट सर्वेंट स्पेस होता है उसके अंदर चली जाती है, और जो लिन चैन होता है वो भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाल कर उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। और अब वहाँ से जाते हुए लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि कोर फॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए बस मुझे 9 कलर और शॉर्ड की ज़रूरत थी, जो कि अब मुझे मिल चुकी है, तो जल्दी से शॉर्ट साइड के अंदर वापस लौट कर कोर फॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू करते हैं। और अब लिन चैन के इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो शॉर्ट साइड जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम लिन चैन के पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं, और लिन चैन जो होता है वो फीमेल गोस्ट जो होती है उसे बाहर बुलाने लगता है। जो सुनकर अब वो फीमेल गोस्ट जो होती है वो भी बाहर जो है वो आ जाती है, और बाहर आने के बाद में फीमेल गोस्ट जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मास्टर बताइए मेरे लिए क्या ऑर्डर है।
जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो फीमेल घोस्ट जो होती है उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी जो स्किल है उन्हें देखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे अपनी स्किल दिखाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो फीमेल घोस्ट होती है वो अपनी जो स्किल होती है उसे दिखाने लगती है और हमें उसकी जो स्किल होती है उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो रेंडिंग क्लो है, जो कि अपने एनिमी के ऊपर 2500 का बेस डैमेज जो है वो देती है। और जिस टाइम पर ये स्किल एनिमी के ऊपर टच होती है तो 30% चांस होता है कि उसकी जो ब्लीडिंग है वो शुरू हो जाए 10 सेकंड के लिए, और इससे अलग 10% चांस होता है कि वो फ्रीज हो जाए 2 सेकंड के लिए। जिसके बाद में वो फीमेल घोस्ट जो होती है वो अपनी दूसरी स्किल को भी परफॉर्म करने लगती है, जिसका नाम किक्रिज्म बेल होता है, जो कि सामने वाले एनिमी को लगातार डैमेज जो है वो देती रहती है। जिसके बाद में अब जो फीमेल घोस्ट होती है वो अपनी तीसरी स्किल को दिखाने लगती है, जिसका नाम की चार्म स्पेल होता है, जिसका इस्तेमाल से जो एनिमी होता है उसे एक इल्यूजन के अंदर फंसाया जा सकता है और इसका जो बेस डैमेज होता है वो 1500 होता है। और अगर इस स्किल का जो इस्तेमाल है वो लगातार 5 सेकंड तक हो जाए तो जो डैमेज होता है वो डबल हो जाता है और जो एनिमी होता है वो 3 सेकंड के लिए स्टन हो जाता है। जिसके बाद में अब हमें उसकी जो चौथी स्किल होती है उसके बारे में बताया जाता है, जिसका नाम की शोल सप्रेशन होता है, जो कि एक मेंटल स्किल होती है, जिसका कि डील डैमेज जो होता है वो 1000 से 3000 के बीच में होता है, जो कि मेंटल डैमेज होता है। और यहाँ पर जो सिंगल अटैक होता है उसका इफेक्ट जो होता है वो एनिमी की जो कल्टीवेशन का लेवल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अब उसकी स्किलों को देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, केवल इसके पास में मेंटल टाइप अटैक ही नहीं है बल्कि ये यहाँ पर जो क्राउड कंट्रोल है वो उसे भी सपोर्ट करती है। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही वो फीमेल घोस्ट जो होती है वो लिन चैन के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर मेरा कोई भी नाम नहीं है तो प्लीज़ मुझे एक नाम दीजिए ना। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा नाम जो है वो आज से जियाओ वैन है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ वैन होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है वो हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि जियाओ वैन मास्टर, मुझे आपके द्वारा दिया गया नाम जो है वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो सुनकर लिन चैन उसे बोलता है कि ठीक है, तुम स्पेस के अंदर वापस लौट जाओ क्योंकि अब मैं सर्कुलेशन के लिए जाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही वो फीमेल घोस्ट जो होती है वो भी ओके बोलते हुए वहाँ से चली जाती है और वहीं अब दूसरी तरफ लिन चैन को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो कोर फॉर्मेशन रियलम की अर्ली स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे सभी एट्रीब्यूट के अंदर 100 पॉइंट जो है वो ऐड हो चुके हैं, 10,000 पॉइंट तुम्हारी हेल्थ के अंदर ऐड हुए हैं और 10,000 पॉइंट तुम्हारे माना के अंदर ऐड हुए हैं। और इससे अलग तुम्हें एक रैंडम टैलेंट जो है वो प्राप्त हुआ है, और अगर रैंडम टैलेंट की बात की जाए तो इसका नाम डिटरमाइंड स्पिरिचुअल एनर्जी है। और अगर तुम्हारे इस टैलेंट की बात की जाए तो इसके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी का माना होता है उसकी ट्रेन होने की जो स्पीड है वो 50% तक घट जाती है। और इससे अलग बैटल करते दौरान जब तुम्हारा माना जो होता है वो 10% पर पहुंच जाता है तो अचानक से ही वो 60% तक रिस्टोर हो जाता है। और इसका जो कूल डाउन है वो पूरा 1 मिनट का है और जल्दी ही जो आपका हेवनली ट्रिब्यूशन है वो भी शुरू जो है वो होने वाला है, जो कि 1 मिनट के बाद में शुरू हो जाएगा। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर आसमान जो होता है वो चेंज होने लगता है, जहाँ पर कि हमें आसमान में ठंडर भी नज़र आने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी अपने पैलेस के अंदर से निकल कर बाहर जो है वो आ जाती है। और अब हेवनली ट्रिब्यूशन को देखने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि केवल 1 महीना बीता है लेकिन उसने अपने कोर को फॉर्म करना भी शुरू कर दिया। लगता है कि ये लिटिल डिसाइपल जो है वो अपनी मास्टर को बिल्कुल भी सुकून से जो है वो नहीं रहने देने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है उसका ध्यान जो होता है वो गेट पर लगे हुए बोर्ड के ऊपर जाता है, जो कि लिन चैन ने लिखकर वहाँ पर लगाया था, जिसके ऊपर की उसने एक काफ़ी प्यारी शायरी जो होती है वो लिखी होती है और नीचे लिखा होता है कि मास्टर को मिस करते हुए 25वां दिन बीत गया। और अब लिन चैन की बातों को दे सुनकर जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी थोड़ा शर्माने लगती है और शर्माते हुए बोलती है कि सच में मेरा डिसाइपल जो है वो बहुत ही ज़्यादा नोटी है, वो हमेशा ही मीठी मीठी बातें जो है वो करता रहता है। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो हेवनली ट्रिब्यूशन होता है वो ख़त्म हो चुका होता है और जो लिन चैन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि प्लेयर लिन चैन मुबारक को आपने सक्सेसफुली जो हेवनली ट्रिब्यूशन है उसे पार कर लिया। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ओल्ड हेवन, अब अगर तुम मुझे मारना भी चाहोगे तो तुम मुझे बिल्कुल भी जो है वो नहीं मार पाओगे, मैं चूजन वन हूँ, मैं स्वॉर्ड सेक्ट का फ्यूचर हूँ। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।